कृषि कानूनों के विरोध में कल किसानों का भारत बंद। सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान। किसानों के भारत बंद को मिला 24 विपक्षी पार्टियों का साथ। ट्रेड यूनियनों ने भी किया समर्थन का ऐलान। किसानों के भारत बंद को लेकर अलर्ट पर है सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली के चारों ओर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। फरीदाबाद से लेकर नोएडा तक जबरदस्त घेराबंदी। गुरुग्राम में भारत बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। बंद के दौरान सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए कड़े दिशा निर्देश। सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को भी कहा। भारत बंद से पहले किसानों के नाम पर जोरदार सियासत। इंतजाम देखने के बहाने सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के सीएम के साथ मौजूद रहा पूरा केजरीवाल कैबिनेट। धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। सिंघू बॉर्डर पर केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। कहा स्टेडियमों को जेल में तब्दील करने के लिए बनाया जा रहा था दबाव। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने किया भारत बंद के समर्थन का ऐलान। केजरीवाल बोले शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। भारत बंद से पहले किसानों के नाम पर यूपी में सियासत। अखिलेश यादव ने निकाली किसान रैली। कन्नौज जाने के लिए निकले थे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिलेश को रोके जाने पर लखनऊ में हंगामा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। किसान के पक्ष में कानून नहीं है। किसान ये बात कह रहे हैं तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए। अखिलेश यादव की किसान रैली को लेकर यूपी के सीएम ने किया पलटवार। कहा बैंगन की तरह करते हैं सियासत। अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पेंदे लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। यूपी के कई शहरों में किसान पदयात्रा पे निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। चंदौली में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जोरदार बवाल। पुलिस से भिड़े पार्टी के कार्यकर्ता। कांग्रेस ने किया है किसानों के भारत बंद को समर्थन का ऐलान। पार्टी दफ्तर पर होगा धरना प्रदर्शन। किसानों के समर्थन में जंतर मंतर पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग। किसानों के मसले पर विपक्ष पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद बोले सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है विरोध। किसानों को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद बोले सामने आया पार्टी का दोहरा चरित्र। कुछ स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंसे हैं किसान। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार पर किया पलटवार। कहा कृषि मंत्री रहते मंडी एक्ट में बदलाव के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी थी। सरकार ने किसानों को फिर दिया भरोसा। रविशंकर प्रसाद बोले जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी, न ही खत्म होंगी मंडियां। बारहवें दिन भी जारी रहा किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लंगर का खास इंतजाम। सुबह से मशीन से तैयार की जा रही हैं रोटियां।
ठंड के बीच हाईवे पर डटे किसानों ने घूटी सरदाई बादाम, मूंगफली और काली मिर्च घूंटकर तैयार किया खास डिश। ट्रैक्टर में एसी का इंतजाम करके दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के किसान, बोले गर्मियों तक आंदोलन की तैयारी है। किसानों के समर्थन में 30 से ज्यादा खिलाड़ियों ने किया अवार्ड वापसी का ऐलान, दिल्ली के प्रेस क्लब में जमा होकर जताई नाराजगी। अन्ना हजारे ने किया किसानों के समर्थन का ऐलान, भारत बंद के दौरान गांव में करेंगे उपवास। राम मंदिर की ही तर्ज पर बनेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, 104 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान में जोरदार बवाल, पुलिस से भिड़ गए पार्टी कार्यकर्ता। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए किया बल प्रयोग, एक वर्कर की मौत के बाद बढ़ा बवाल। सिलीगुड़ी की घटना को लेकर बीजेपी आग बबूला, पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाए पत्थरबाजी और आगजनी के आरोप। सिलीगुड़ी की घटना को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को चेतावनी दी, उत्तर बंगाल में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया। ये पुलिस की नादरशाही है, ममता सरकार की अराजकता है। पुलिस और गुंडों का नेक्सस दोनों मिलकर काम कर रहा है। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सुशील मोदी, निर्विरोध हुआ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का चुनाव। आगरा में पीएम मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी भी मौजूद। 14 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन पर होंगे 6 मेट्रो स्टेशन, 26 लाख लोगों को मिलेगा लाभ, 8,000 करोड़ रुपए है प्रोजेक्ट की कीमत। मेट्रो निर्माण उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने किया वैक्सीन का जिक्र, कहा टीके का इंतजार है लेकिन सावधानी पूरी बरतें। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है, लेकिन संक्रमण के बचाव को लेकर हमारी सावधानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फाइजर के बाद सीरम ने मांगी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, इसी हफ्ते एक्सपर्ट कमेटी करेगी विचार। भारत में निजी इस्तेमाल के लिए भी खरीदी जा सकेगी कोविड-19 वैक्सीन, $8 हो सकती है कीमत। दिल्ली में कोरोना से राहत, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1600 से अधिक मामले, एक दिन में 63 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 33,000 नए मरीज, 96,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए मामले, 18,52,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा।